12वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जो पुलिस वाला दोस्त है ब्योंग-सू, ये सीसीटीवी फुटेज देख रहा है उस दिन का, जिस दिन सक्चुअल का रोड एक्सीडेंट हुआ था, वही गाड़ी से ठुकने वाला। और ये इस बंदे को देख लेता है, इसको याद आ जाता है कि इसको ना मैंने पहले भी कहीं देखा है। और ये इसको पहले देख चुका होता है, एक दिन सक्चुअल के घर जा रहा होता है, तो ये उसके घर के पास ही घूम रहा होता है बंदा। ये उसको ना बोलता है कि अरे भाई सिगरेट ऐसे रास्ते में मत फेंको, ऐसे करके बस इनका इंटरेक्शन होता है, इसको याद आ जाता है। म्योंग वेट कर रही होती है सक्चुअल का और बिल्कुल रात ही हो जाती है और वो वापस से नहीं आता है। इसको मालूम नहीं है, मतलब इसको तो खैर क्या मालूम होगा कि वो लोग उसको उठा के लेके गए हैं। ये इसका वेट ही कर रही होती है यहाँ पे अभी तक। नाउ दूसरी तरफ सोंग्यो जो है कंपनी में सारे लॉन्डो के साथ खड़े होके इसको घेर के बोलता है कि देख भाई मुझे तो मालूम ही था कि तूने हमें धोखा दिया और जब तूने बोला था ना कि मुझे कंपनी छोड़ के जानी है, मैं तभी समझ गया था कि तू हमें बैकस्टैब करने वाला है ताह्यून के साथ मिलके। तो ये तो पहले बहुत मना करता है कि भाई ऐसा नहीं है, मुझे जाने दो, मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, मेरा कोई लेना-देना नहीं इस चीज़ से और मुझे और भी काम है। लेकिन ये खैर ये मानता ही नहीं है और जितने भी लौंडे खड़े होते हैं उनको बोलता है इसको पीटने के लिए। तो पहले तो कुछ हेजिटेट कर रहे होते हैं और जो भी है नहीं मार रहे होते हैं क्योंकि भाई ये इनका सीनियर होता है ना, तो ये कैसे एकदम से हाथ उठा दे। लेकिन फिर इसके कहने पे ये मारने-वारने लगता है। खैर यही इसको मारता है और ये बेहोश हो जाता है। फिर सक्चुअल को आता है होश और वो देखता है कि अरे! इन्होंने तो मुझे बाँध दिया ऊपर-नीचे हर तरफ से। और सोंग्योल जो है अब ही इज़ एक्चुअली बिहेविंग लाइक एन इविल पर्सन। ये बोलता है मेरे दिमाग में ना बहुत अच्छा आइडिया है। ये इसका फ़ोन लेके बोलता है कि ताह्यून को मैं मैसेज करता हूँ मिलने के लिए और जैसे ही ये फ़ोन खोलता है ना, तो इन लोगों की तो बात होती ही रहती है। लेकिन सोंग्योल और इन सब टीममेट्स को ऐसा लगता है कि अब वो हमारी टीम का मेंबर नहीं रहा, तो वो हमारा दुश्मन हो गया है। तो ये बोलता है कि देखो, ये उससे अभी भी बात करता है, ये उसको अभी भी टेक्स्ट करता है। इसका मतलब कि ये मतलब हमारी कंपनी का नहीं है या मतलब ये पीछे से उसको हमारे लिए भड़का रहा था या जो भी ऐसे-ऐसे सारे मेंबर्स को बोलता है। तो सारे मेंबर ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये पीछे से उससे बात कर रहा था हमारे एनिमी से एंड ऑल, मतलब अपना ट्रस्ट लूज़ कर देते हैं उसी सेकंड। ये उसका फ़ोन लेके भाई उस ताह्यून को मैसेज कर देता है कि जहाँ पे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे आ जाओ, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते हैं। ये मैसेज करता है ये सक्चुअल के फ़ोन से ताह्यून को और बोलता है कि आज तो पक्का मैं उसे खत्म कर दूँगा। सक्चुअल भी ऐसा होता है कि शिट यार! अब उसे लगा कि मैंने उसको धोखा दे दिया और ये इस मोटू ने काम खराब कर दिया। दूसरी तरफ तय्यन को इसका मैसेज जब मिलता है तो वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन उसको ना इसकी वही वाली बात याद आ जाती है दैट यू विल गेट अ वेरी ट्रस्टवर्थी पर्सन एंड अ फ्रेंड जिसके साथ तुम कभी भी खाना खा सकते हो, जिसे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। ये सब सोच के वो सच में इसके बुलाए हुए एड्रेस पे जाने लगता है और ये बहुत खुश भी होता है कि चलो मुझे एक दोस्त मेरा वापस मिल गया इस बात से। तो ये सच में इस फीलिंग में जा रहा होता है, बहुत खुश भी होता है, अपने सारे मेंबर्स को ना हँसी-मज़ाक करते हुए बाहर जाता है। तो ये बोलता है इसके मेंबर बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं सक्चुअल से मिलने जा रहा हूँ। जब सांगवेल वहाँ पे मैसेज करता है ना सक्चुअल के फ़ोन से, तो ये जो जासूस बंदा होता है, ये पीछे से ना तय्यन को मैसेज करने वाला होता है कि भई ये जो बंदा है ये तेरे को पोपो बना रहा है और वहाँ पे मत आना। लेकिन सांगवेल जो है ना, वो इसको बोल देता है कि चल तू मेरी गाड़ी चला और उसको ना मैसेज करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये उसको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ तय्यून जो है वो पहुँच जाता है रेस्टोरेंट में और देखता है कि मतलब आस-पास बड़ी ऐसी ना सैड वाइब सी हो रही है बहुत ज़्यादा या कुछ ठीक नहीं लग रहा, समथिंग इज़ ऑफ उसे ऐसा लगता है। और ही इज़ बीइंग अ गैंगस्टर लाइक हिम बीइंग अ गैंगस्टर, उनके ना इंस्टिंक्ट इतने तेज़ होते हैं, इनको सब कुछ पता चल जाता है। तो उसे लगता है कि ये जितने कस्टमर बैठे हैं ना यहाँ पे, ये सब मुझे ऐसे ना देख रहे हैं, ऐसे कनकी निगाहों से, ऐसे ऐसे पेरिफेरल विज़न से। इसको समझ में आ जाता है कुछ गड़बड़ है और इसे ये भी याद आ जाता है कि जब भी इस रेस्टोरेंट में घुसता है ना, वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता है कि हर ट्यूसडे ये रेस्टोरेंट बंद होता है और आज ट्यूसडे का ही दिन होता है। तो ये उठ के जाने लगता है जैसे ही, तो ये जितने कस्टमर बन के बैठे होते हैं ना लड़के, ये सारे इसको मारने लगते हैं। तभी वहाँ पे सोंग्योल आ जाता है और उसको बोलता है कि भाई तेरा तो खेल खत्म आज, जैसे तेरी बहन मरी थी ना, वैसे ही तेरे को मार के उसके सामने गाड़ दूँगा, ये वैसे-ऐसे करके बातें करने लगता है। और बहुत भाई ये अकेला होता है और सारे उसके बंदे होते हैं, तो ये क्या ही कर लेगा अभी, वो इतने सारे होते हैं। तो वो ये बहुत मारते हैं इसको और इसको ऐसा लगता है कि मतलब आज तो मैं गया है। इतने में ही इसके जो मेंबर होते हैं, ताइयून के जो मेंबर होते हैं, वो सारे आ जाते हैं और लड़ाई-वड़ाई करके मतलब इसको यहाँ से बचा के ले जाते हैं। जैसे ही सोंग्योल को लगता है कि ताइयून के मेंबर आ गए हैं, ये डर जाता है, थोड़ा-सा पीछे भी हो जाता है और देखता है कि ताइयून तो बच गया, मतलब उसके मेंबर्स उसको ले गए। नाउ अब गाड़ी में जो ताइयून है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो ट्रस्ट अब हर किसी पे से उठ चुका है। वेयर इज़ दैट बास्टर्ड, लाइक कहाँ पे है वो? तो पहले तो उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ पे है, तो उसका जो राइट हैंड होता है, वो बोलता है कि मैंने मियोंग की लोकेशन ट्रैक कर ली है और मुझे पता है कि वो उसको फॉलो कर रहा होगा, तो हम भी उसको ही फॉलो करते हैं। सक्चुअल को दूसरी तरफ कुछ पता ही नहीं कि क्या बखेड़ा खड़ा हो गया वहाँ पे, मतलब उसे पता तो होता है कि अब लड़ाई होगी, लेकिन क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें टर्न आउट हुई, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, तो यहाँ पे बंधा ही हुआ है। वही जो एक बंदा जो जिसको मारने के लिए संजय उसको बोलता है ना और वो मारने से मना कर देता है उस टाइम पे, वो ना आके इसको खोल देता है और बोलता है कि आप जाओ यहाँ से और यहाँ पे तो सब मैं सँभाल लूँगा। ये ना वही बंदा होता है जिस दिन इसका बर्थडे होता है और ये सब पिटते हैं फिर वहाँ पे क्लब में और ये इसको ही फ़ोन कर रहा होता है। मतलब वो ये बंदा ना सक्चुअल को ही फ़ोन कर रहा होता है ये सब बताने के लिए कि हम पे अटैक हो गया है ना उस दिन। तो मतलब बेसिकली ये दोनों थोड़े ऐसे ट्रस्टेड लोग हैं। तो ये जाता है वहाँ पे ऐसे लड़खड़ाते हुए और हम देखते हैं कि जैसे ही सक्चुअल नीचे उतर के एक टैक्सी में चढ़ता है ना, तो वहाँ पे एक बाइक वाला उसका पीछा करने लगता है। ये म्याऊंग के पास पहुँचता है, म्याऊंग तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मतलब क्या हो गया है, कैसे चोट लगी है एंड ऑल। ये बाइक वाला तब भी इनका पीछा कर रहा होता है। ये है कौन? अभी हमें नहीं मालूम है ये कि ये कौन है और इसका पीछा क्यों कर रहा है।
वो म्योंग से कहता है कि तुम बस स्टेशन पहुँचो, टिकट विकट लो, मैं जब तक पहुँचता हूँ मेरा इंतज़ार करना वहाँ पे, मैं तुम्हें वहीं पे मिलता हूँ। तो पहले तो ये मना कर देती है कि क्या हो गया है? वो तो बोलता है कि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं समझाने का, तुम जाओ जल्दी से। इतनी देर में वहाँ पे ताह्युन के जितने बंदे हैं ना वो आ जाते हैं और फिर वो कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। जो वही टेनेंट कम्युनिटी वाला बंदा होता है ना, ये उनको बोलता है कि प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए, आप इसको वहाँ पे ले जाओ, मैं आपको वहीं पे मिलूँगा। और ये यहाँ से गाड़ी लेके उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब ये वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ म्योंग जो है वो इनके साथ जा रही होती है जब, तो ये बाइक वाला म्योंग का पीछा कर रहा होता है। पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब इतनी ट्विस्टेड हो गई है अभी सिचुएशन, आगे सब कुछ पता चलेगा। ये सारे पीछा कर रहे होते हैं इसका सक्चुअल का, लेकिन इसको तो जाना होता है बस स्टॉप पे, जहाँ पे म्योंग इसका वेट कर रही है। तो बेचारा बचते-बचाते पता नहीं कैसे-कैसे सबको चकमा देते हुए पहुँच ही जाता है वहाँ पे। तो म्योंग और ये वाले भैया ना पहले ही पहुँच जाते हैं, टिकट-विकट लेके रखते हैं और ये उसको बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल। तो म्योंग जैसे ही पीछे मतलब चली जाती है ना अंदर बस स्टॉप के, एक लड़का हुडी में काली कैप पहने हुए इनके सामने से गुज़रता है। लेकिन इनको मतलब कोई वैसे मतलब नहीं होता, ये तो अपना सक्चुअल का वेट कर रहे होते हैं। इनको नहीं पता होता कि वो कौन है, मतलब ऐसे कपड़े उसने क्यों पहने हैं। तभी वहाँ पे उसके आने के बाद सक्चुअल आ जाता है एंड वो उसको बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना जो भी है, मतलब कुछ अपने आप को कुछ होने मत देना, मतलब वो उसको एज़ अ गुड फ्रेंड वो उसको ऐसा बोलते हैं। बस स्टॉप पे म्योंग इसका वेट कर रही होती है, तो दोनों बस पे चढ़ ही जाते हैं। वो इसको बोलता है कि मैं तुम्हारा लगेज रख के आता हूँ, तुम जब तक ऊपर चढ़ो। गाइस ये है वही वाला सीन जो हमें एपिसोड नंबर 1 में दिखाया गया था, उस जिसके बाद से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ था। यही है वही वाला सीन और जैसे ही ये बस में चढ़ने वाला होता है, इसको कोई आके स्टैब कर देता है। ये वही इंसान होता है जो उस अंकल के सामने से निकलता है उस टाइम पे और वो ध्यान नहीं देते। ये वही होता है। लेकिन ये कौन है, किसने इसको भेजा, ये सब हमें नहीं पता अभी। ये इसको स्टैब करके लाइक छोड़ के वहीं भाग जाता है। सब लोग चिल्लाने लगते हैं, म्योंग भी जल्दी से नीचे आके आ जाती है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो भी इसकी सर्जरी होती है। ही इज़ इन कोमा नाउ। और अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है स्टार्ट। सबसे पहला शक जाता है ताह्युन पे ही, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो उनका एक्स मेंबर है और ये सारी बातें जब इन पुलिस वालों को पता चलती है कि क्या-क्या हुआ, तो सबको ऐसा ही लगता है कि ताह्युन ने ही मारा होगा। लेकिन ताह्युन क्लियरली बोल देता है कि मैंने ये सब नहीं किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में चीज़ें ऑकवर्ड हो गई थी म्योंग को लेके भी और बाकी चीज़ों को लेके भी, लेकिन मैंने उसको ये स्टैब वाली चीज़ मैंने नहीं करी है, हमने नहीं कराया कुछ भी। ये ऐसा क्लियरली बोल देता है उसको और बोलता है कि सो एक्चुअली एक ऐसा बंदा था पूरे मतलब कंपनी में जो जिसको मतलब मैं रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अब का नहीं पता क्योंकि अब ऐसा-ऐसा हो गया है, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया है। तो पुलिस वाला वही जो ब्योंग-सू उसका दोस्त होता है, वही इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तो वो कहता है देखो मैं तुम पे ट्रस्ट तो करता नहीं हूँ, तुम सारे गैंगस्टर लोगों पे, और मैं सच का पता लगा के ही रहूँगा, तुम बच नहीं सकते अगर तुमने ही ये काम किया है तो। बाहर म्योंग से पूछा जा रहा होता है कि क्या तुम पहचान सकती हो कि कौन आदमी था वो, टोपी पहने हुए ये वो, तो सारे ना ताह्युन के ही बंदे खड़े होते हैं वहाँ पे। सबको ना टोपी-वोपी पहना के, मुँह ढक के एंड ऑल, मतलब ऐसे वही सेम उनका वो बना के कि वो कैसे दिख रहे थे, वो करके इससे पूछ रहे होते हैं। लेकिन ये बार-बार बोलती है कि मैं नहीं बता पा रही हूँ कि कौन है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मैंने तो देखा भी नहीं ढंग से, तो ये नहीं बता पाती। फिर ये जो तय्यन का राइट हैंड होता है ना, तो ये पुलिस वाला इससे पूछता है कि भाई बता दे तूने किया है या नहीं किया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। ये कहता है कि अगर मुझे मारना ही होता ना तो मैं सच में उसको मार देता, वो अभी ज़िंदा भी नहीं होता, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हम में से किसी ने भी नहीं किया। वो बार-बार ना सारे लोग यही बोल रहे होते हैं तय्युन के मेंबर्स। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसके डैड आते हैं मिलने के लिए घर पे और किसी को नहीं पता होता कि सक्चुअल की ये हालत है। इनके डैड का तो एक ही मतलब अभी दुःख है कि बेचारे ने मतलब उन्होंने अपने बेचारे बेटे को ऐसे भेज दिया इस काम में जब उसे स्कूल में ही था, और अब बताओ क्या-क्या हो रहा है, उसकी जान एकदम खतरे में है, तो ये सब वो गिल्ट में ही होते हैं उस टाइम पे भी। फिर सक्चुअल को फाइनली होश आ जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो, नहीं ठीक हो एंड ऑल करके, तो ऐसे मज़ाक में कह देता है कि हाय हाय तुम सबका थोबड़ा ही देखना था क्या मुझे अपनी आँखें खोल के, हैं? बट ऑब्वियसली ही इज़ ग्रेटफुल कि भाई उन लोगों ने उसकी जान बचाई। मतलब दोस्त तो यार सा पास चाहिए ही होते हैं जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो। तो इसकी बहन नर्स है, एक दोस्त डॉक्टर है और एक पुलिस वाला है, तो ऑब्वियसली वो सारे उसकी हेल्प कर रहे हैं और म्योंग भी वहीं पे होती है। ताह्युन को भी पता चल जाता है कि सक्चुअल को होश आ चुका है और मतलब जो उसके मेंबर्स होते हैं वही 2 खास लोग, वो उसके सामने बैठ के बोल रहे होते हैं कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये काम हमने किया है और मतलब अभी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ताह्युन फिर से ऐसा होता है कि भाई इस बार तो लग गया हमारे मतलब। ब्योंगसू बार-बार इससे पूछ रहा होता है सक्चुअल से कि तुम मुझे बता दो कि कौन है, किसने ये काम किया है, और क्योंकि ना उसे मालूम होता है कि सक्चुअल नहीं बताएगा उसे। उसे ये भी पता होता है कि ताह्युन ने ये काम कराया होता है, वो ट्रक एक्सीडेंट वाला। उस टाइम पे जब ब्योंगसू ने उससे पूछा होता है, तब भी उसने मना कर दिया होता है कि मतलब मुझे नहीं पता कि ये काम किसने कराया और तुम ये मतलब अपना ये जो केस है ये क्लोज़ कर दो। उस टाइम पे भी उसने यही बोला होता है, इसलिए इसको मालूम होता है कि ये मुझे इस बार भी नहीं बताएगा, लेकिन बार-बार ना उसको फ़ोर्स कर रहा होता है बताने के लिए कि मतलब भाई मुझे बता दे, ये कौन करवा रहा है, ये सब मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन उस टाइम पे भी सक्चुअल बोल देता है कि मतलब मुझे याद नहीं है और मुझे नहीं पता। शायद उसको सच में ही नहीं पता हुआ है तो। वहाँ कंपनी में सोंगिल को भी पता चल जाता है कि वो वापस आ चुका है और ही इज़ लाइक कि मतलब, तो वो ऐसा शो कर रहे होते हैं कि इसने ये काम किया है। तो बेसिकली अभी पता ही नहीं है कि ये काम ताह्युन ने कराया है या ये काम सोंगिल ने कराया है, बिकॉज़ सोंगिल भी ऐसे सोचता है कि मतलब पता नहीं इसमें किसमें इतना दम है जो मतलब जिसने इसको चाकू मरवा दिया और ऐसे ये कोमा में पहुँच गया। तो अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट है बहुत ज़्यादा कि ये काम कराया किसने है, क्योंकि सोंगिल भी ऐसे बोलता है कि चलो अच्छा है कि वो मरा नहीं एंड ही इज़ ओके नाउ।
तो वही बंदा बताता है जिसने सॉफ्टवेयर को खोला होता है ना उस रात मतलब जाने के लिए, वही बोलता है कि हमें पता लगाना चाहिए कि ये काम किसने किया है। तो ये जो बंदा होता है वही जो मतलब सारी खबरें इधर से उधर कर रहा होता है, ये जासूस, ये बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तायुन पे फ़ोकस करना चाहिए। ये सोंग्योल के सामने जानबूझ के ऐसा बोलता है ताकि उसका जो वो है वो शिफ्ट हो जाए मतलब सॉफ्टवेयर से उसका माइंड। तो वो कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। तो ये उससे मिलने हॉस्पिटल में भी जाता है और ये भी उससे पूछता है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम तायुन ने ही कराया है। तो ये भी उसके मन में शक हो रहा होता है उसके लिए। वहाँ से तायुन को लगता है कि पता नहीं ये काम किसने कराया। खैर, तो जब सोंग्योल इससे हॉस्पिटल में मिलने आता है ना, तो मियोंग को फ़ोन आता है ब्योंगसू का और वो उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उससे पूछता है वही, उसी बंदे का फ़ोटो लेके जिससे स्टार्टिंग में वो देखता है सीसीटीवी वाले फुटेज में। तो उसके ना फेस पे एक कट होता है, लाइक चीक पे एक मार्क होता है बहुत लंबा, ऐसे नाइफ वाला, स्टैब वाला। तो उसकी फ़ोटो दिखा के पूछता है कि तुमने इसको कहीं पे देखा है? तो ये बोलती है कि नहीं, मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी, आई एम रियली सॉरी। तो लेकिन इसको एकदम से याद आ जाता है कि तायुन ने इसको बोला था जब वो कार एक्सीडेंट हुआ था, तो तायुन ने इसको बताया था ना कि मैंने ही कराया था वो एक्सीडेंट। तो ये इसको बता देती है। तो खैर इसको तो पहले से ही मालूम होता है, तो ये बोलती है कि मुझे नहीं पता कि अब वाला काम किसने कराया, क्योंकि तायुन भी मना कर रहा होता है और सोंग्योल भी। तो कहती है कि मैं बस ये नहीं चाहती कि सॉक्चुअल हर्ट हो जाए। आप कुछ भी करके प्लीज़ इस चीज़ को सॉल्व करो केस को। तो ये बोलता है हाँ, हम लोग कर रहे हैं, बस कुछ टाइम और। घर पे यहाँ पे बाकी तो लोगों को नहीं मालूम होता है ना कि सॉक्चुअल कैसी हालत हो रही है या मतलब वो हॉस्पिटल में है। तो उसकी मॉम और सिस्टर को वो फ़ोन करता है ये बताने के लिए कि मतलब मैं ठीक हूँ एंड मैं कहीं बाहर हूँ बिज़नेस ट्रिप पे और मैं कुछ दिन में घर आ जाऊँगा। लेकिन होता तो वो हॉस्पिटल में ही है। इन दोनों को लगता है कि वो किसी लड़की के साथ है, मतलब किसी महिला के साथ घूम रहा है शायद, मतलब हद हो गई। लगता है किसी महिला के साथ हमारा लड़का घूम रहा है। वैसे गाइज़ अगर हमारे घर वाले हों या इंडिया में हों, तो सबसे पहले ना लोगों के दिमाग में यही आता है, यहाँ पे तो कुछ और आता भी नहीं है। यहाँ के लोग हैं ही ऐसे। फिर हम देखते हैं तय्यून को, जो किसी बड़े आदमी से तो बात कर रहा है, पता नहीं कौन है वो, लेकिन उनसे बात कर रहा है और वो इनको बोलते हैं कि तुमने ये जो भी मतलब तुम्हारा जो नाम आ रहा है ना इस केस में कि शायद तुमने उस बंदे को सॉक्चुअल को मारा है चाकू, इस वजह से हमारे कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और हमारी चीज़ें खराब हो रही है। तो ये बोलता है कि मेरा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बोलते हैं नहीं है तो प्रूफ करो कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे गुस्सा होकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब इसको भी ये गुस्सा आ रहा होता है कि भाई मतलब मैंने कुछ किया नहीं और फालतू में मेरा नाम आ रहा है इतना। तभी इसको मेयोंग का कॉल आता है वहाँ पे और वो इसको बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मतलब मैं आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एंड एट द एंड वी सी सॉक्चुअल बाहर खड़ा है अकेला, फिलहाल अभी साथ में कोई भी नहीं है, शायद ताज़ी हवा ले रहा होगा। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो जब उस मोमेंट को याद करता है कि जब किसी ने उसे स्टैब किया था, उस लड़के ने, तो वो सच में उसकी शक्ल देख लेता है कि वो कौन लड़का होता है। और वो लड़का वही होता है जिसमें मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक कुछ लड़के इससे पहले भी पूछ चुके हैं अपने कंपनी में आने के लिए और जो मतलब बार-बार इनका पीछा करते रहते हैं हर जगह पे कि सर आप हमें अपने साथ रख लीजिए। स्कूल के जो लड़के हैं मैंने बताया था। और ये वही लड़का होता है जो कैफ़े में भी काम कर रहा होता है। जब सोक्चुअल इसको एज़ एन एल्डर समझाता है कि भाई तू ये काम के लिए क्यों पीछे पड़ा है? तू जाके बेसबॉल खेल, जो तेरा सपना है, जो तू नहीं कर पाया तू वो कर। ये वही लड़का होता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें सोक्चुअल इसके लिए कर चुका है, लेकिन ये बंदे को कोई शर्म नहीं है और इसने इसको स्टैब भी कर दिया। हाँ, वो हमें पता है कि उससे जानबूझ के कराया गया होगा, लेकिन अब किसने कराया है? क्योंकि ये एकदम से न्यू कैरेक्टर एकदम से इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब मेन रोल के लिए। अभी तक तो ये इसका 3-4 बार जब स्क्रीन पे दिखाया था, तो वो यही दिखाया था बस कि ये बार-बार आके सक्चुअल से बस ये बोल रहा है कि प्लीज़ आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए, वो करके, और बार-बार सक्चुअल इसको मना कर रहा था। लेकिन ये अभी यहाँ पे इसने इसको स्टैब कर दिया, तो मतलब किसी ने इससे कराया ही होगा। और वो उसको ये भी याद आता है कि जैसे ही वो उसको स्टैब करता है ना, तो वो इसको बोलता है आई एम रियली सॉरी, ऐसा बोल के, और वो रो भी रहा होता है उस समय जब ये इसको मारता है और बहुत घबराया हुआ होता है। तब वो उसको स्टैब करके मतलब भाग जाता है वहाँ से। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। गाइज़ ओनली 2 एपिसोड्स आर लेफ्ट नाउ। हम 12 एपिसोड कर चुके हैं। टोटल इसके 14 एपिसोड्स हैं, तो 2 एपिसोड बस और बचे हैं। आपको गेस करना है कि किलर कौन होगा? ये तो आप लोगों का ही काम है ना, तभी तो ये हम बना रहे हैं। एनीवे गाइज़, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नीचे वाले बटन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन को, ताकि जब मैं अपडेट लेके आऊँ तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।